हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का अकीदा ऐसा है जिसको सारे हिंदू मानते हैं। पुनर्जन्म का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हयात वाली हैं, जिनमें जान है, वो तमाम चीज़ें अपने पिछले जन्म की वजह से मौजूद हैं। पिछले जन्म में जैसा कर्म किया था, जैसा अमल काम किया था, उसी के मुताबिक अभी मौजूदा जिस्म मिला हुआ है, बदन मिला हुआ है। तो हम आज बात करने वाले हैं मलेच्छ पे। मलेच्छ कहते हैं हर उस शख्स को जो हिंदू ना हो। भविष्य पुराण के मुताबिक जो हिंदुस्तान के बाहर के लोग हों वो भी मलेच्छ हैं, और इसी तरह हिंदुस्तान में हो पर हिंदू ना हो वो भी मलेच्छ है। अब देखना यह है कि चूँकि इनके मुताबिक हर एक का जन्म पिछले जन्म के पाप या पुण्य, नेकी या बुराई की वजह से होता है, तो मलेच्छ का जन्म किन बुराइयों की वजह से हुआ है वो देखते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब पाप करने से मलेच्छ में जन्म लेना पड़ता है, और हर दौर में दुनिया की बड़ी ताकत, शोहरत, बड़ी दौलत, सब कुछ मलेच्छों के पास रही है, तो फिर सारे हिंदू अगर इस बात को समझ लें तो फिर ये बुराई का रास्ता ही क्यों नहीं अपनाएंगे, ताकि अगला जन्म मलेच्छ में लेकर दुनिया में मौज मस्ती, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ हासिल कर सके। और इससे एक बात और भी आप समझ सकते हैं कि जब मलेच्छ इस दुनिया में अपने पिछले जन्म के पाप को काट रहा है, पाप की सज़ा पा रहा है, तो फिर उसको मलेच्छ से हटाकर हिंदू बनाना, घर वापसी कराना, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है। जितना लिमिट है पाप काटने का वो तो उतना काटेगा। तो इसका सीधा साधा अर्थ मतलब यही निकलेगा कि ये लोग, इस तरह के लोग जो हैं वो धर्म में अपना आदेश चला रहे हैं, अपना हुक्म चला रहे हैं, धर्म को अपने मुताबिक, अपने अनुसार चला रहे हैं, खुद से धर्म में उंगली करके धर्म का मजाक बना रहे हैं। अब देखें, वैसे तो बहुत सारी पुस्तकों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, पर एक दो मिसालें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये नारद पुराण है, ये पेज नंबर 74 है। ये नरक के बारे में बात चल रही थी, वो हम जहाँ से बात शुरू हुई थी वो दिखा करके फिर हम यहाँ आपको ला करके देखें यहाँ क्या लिखा है। जो अध्याय कह लें जहाँ से बात शुरू होती है वो है कि पापियों को प्राप्त होने वाली नरकों की यातनाओं का वर्णन, भगवत भक्ति का निरूपण तथा धर्मराज के उपदेश से भागीरथ का गंगा जी को लाने के लिए उद्योग। तो ये चीज़ है। अब नीचे चलते हैं, तब बड़ा करके हम आपको दिखाएंगे। वो असल चीज़ दिखाने से पहले एक मज़ेदार चीज़ आपको हम दिखा देते हैं। थोड़ा मज़ेदार चीज़ है इसलिए हम ले आए बीच में। यहाँ देखें क्या लिखा है कि इसको देखें 74 पे एक बात है कि इस लोक में, इस दुनिया में जो स्त्रियां, औरतें अपने पति को त्याग कर, छोड़कर दूसरे पुरुष की सेवा स्वीकार करती हैं। अब देखें, इससे बात समझ में आई है कि इनके यहाँ विवाह नहीं होता है, बल्कि सेवा का मतलब हुआ कि खिदमत करना, उसके घर का और जितना भी काम है वो सारा काम करना। तो वहाँ पत्नी का मतलब ही होता है सेवा करने वाली। यहाँ ये समझ सकते हैं। आगे देखें, उन्हें यमलोक में, यानी जो मरने के बाद नरक में जाती है, तो यहाँ लिखा है कि तपाए हुए लोहे के बलवान पुरुष लोहे की तपी हुई शैया पर, बिस्तर पर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समय तक रमन करते हैं। अब देखें यहाँ कितनी मज़ेदार बात है कि ऐसी औरत जब मर कर के जाती है यमलोक में, एक दूसरी दुनिया है वहाँ जाती है, तो एक गर्म लोहे का हट्टा कट्टा नौजवान तैयार होता है
और वो ज़बरदस्ती उस औरत को पकड़ के उसके साथ, जिसको हम अपनी ज़बान में रेप, बलात्कार या फिर इस्मत दरी बोलते हैं, इज़्ज़त लूटने, तो इस तरह से वो बलवान उस औरत के साथ उसको ज़बरदस्ती बलपूर्वक ताकत के बल पर गिरा करके उनके साथ बहुत समय तक, बहुत ज़माने तक सेक्स का, रमन कहते हैं सेक्स, और संभोग और उसको मुबाशरत, और वो जो शौहर मियाँ बीवी करते हैं वो वाला काम, तो ये वो चीज़ हो गई। तो वो वहाँ औरत के साथ इस तरह का काम होगा। तो खैर ये बात आ गई, इस तरह की बात और भी ऊपर लिखी हुई है, उसको रहने दें। जो हम दिखाना चाहते हैं वो आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से हम दिखाते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो लोग मलेच्छ हैं वो किस पाप की वजह से मलेच्छ बने हैं, और भी दूसरी पुस्तक से हम दिखा देंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जो सदा दान ही लिया करते हैं, ब्राह्मण के बारे में, जो केवल नक्षत्रों के ही पढ़ाने वाले, नक्षत्र विद्या से जीविका करने वाले हैं, तथा जो सदा देवलख पुजारी का अन्न भोजन करते हैं, उनकी क्या दशा होती है वो भी मुझसे सुनो। राजन, वो पाप से पूर्ण जीव एक कल्प तक इन सभी यातनाओं में पकाए जाते हैं, और वे सदा दुखी रहकर निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं लगातार। तत्पश्चात काल सूत्र से पीड़ित हो तेल में डुबाए जाते हैं, तले जाते हैं, जैसे मुर्गा फ्राई वगैरह, मछली फ्राई करते हैं उस तरह से। फिर उन्हें नमकीन जल से नहलाया जाता है, और जले पे नमक छिड़कना जो बोलते हैं, और उन्हें मल मूत्र खाना पड़ता है, पेशाब पाखाना वगैरह वहाँ हो सकता है जमा करके रखते हों। इसके बाद वे पृथ्वी पर आकर मलेच्छ जाति में जन्म लेता है। तो ये हो गया पाप की वजह से। अगर आप यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर इसको मलेच्छ से हटा करके हिंदू बना दें तो ये तो सीधा सीधी धर्म पे जो है। आगे देखते हैं दूसरी पुस्तक के अंदर। यह है ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये भी गीता प्रेस की छपी हुई है। यह है श्री कृष्ण जन्मखंड, पेज नंबर 701। यहाँ देखें, अगर निशान हो तो ठीक है। थोड़ा लेट से साफ होगा तो इस वजह से थोड़ा इसमें शूद्र पाप की वजह से शूद्र होने की बात आई है कि आदमी पिछले जन्म में कौन सा पाप करता है तो उसे शूद्र होना पड़ता है। तो इसी में एक जगह यहाँ चांडाल की बात आई है, कहीं पे मलेच्छ की बात आई है, ऊपर होगी, देखते हैं, जल्दी साफ नहीं हो रहा। यहाँ भी मलेच्छ योनि एक और दिखाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा है। देखें, ये हो गया चारों वर्णों के भक्ष्या का निरूपण तथा कर्म विपाक का वर्णन। यह हो गया अध्याय का नाम। अध्याय नंबर कितना हो गया आपको? 85 हो जाएगा, ये भी ध्यान में रहें। और उसके बाद आप देखें ब्रह्म वैवर्त पुराण, कृष्ण जन्मखंड, अध्याय 45। अब यहाँ देखें, यहाँ देखें क्या है। यहाँ से ऊपर जो है लिखा है कि किस पाप की वजह से मलेच्छ में जन्म लेना पड़ता है। इसको हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से आप देखें,
अगब अगमिया स्त्री के साथ गमन करने वाला पापी असंख्यों वर्षों तक पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर कुंभी पाक में जाता है। इसके बाद 1000 वर्षों तक वो कुल्टा स्त्री की योनि का कीड़ा, 1000 वर्ष तक कीड़ा होता है योनि में, औरत की योनि के अंदर, शर्मगाह के अंदर कीड़ा बन करके, और 1,00,000 वर्षों तक विष्ठा का कीट होता है, पाखना का कीड़ा होता है इतने साल तक। उससे पशु योनि में और पशु योनि से क्षुद्र जंतुओं में जन्म लेता है। तत्पश्चात मलेच्छ और फिर नीच शूद्र होता है। मलेच्छ बनने के बाद तो ये चीज़ है, तो इस तरह की क्रियाएं चल रही हैं। यहाँ भी वो है, यहाँ भी ये है कि मलेच्छ योनि में जन्म लेना पड़ता है। और ऊपर कौन सा पाप है वो आप देख सकते हैं। जो दान की हुई वस्तु का अपहरण करता है, कोई चीज़ ब्राह्मण को दे दी और कोई दूसरा छीन लिया या फिर देने से इनकार कर दिया, अब कोई बात कह करके उस बात से पलट जाए तो वो फिर जो है मलेच्छ योनि में जन्म लेता है ऐसा आदमी। आगे एक चीज़ और दिखाते हैं, वो बड़ी मज़े की चीज़ है, फिर हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। और इससे आप इन लोगों का खेल समझ सकते हैं। यहाँ देखें क्या लिखा है, ये नीचे है, यहाँ ये बात, यहाँ से ये बात आई है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुत्सित आचरण वाले यानी बुरे अखलाक वाले, ख़राब अखलाक वाले होते हैं, बुरी आदत वाले होते हैं, तथा पवित्रता से रहित होते हैं, उसके अंदर ये पवित्रता कहते हैं पाकी, इंसानियत मान लें, से खाली होते हैं, उन्हें 10,000 वर्षों तक मलेच्छ योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो और भी जगहों पर है ये बात कि मलेच्छ योनि में कौन कौन लोग जन्म लेते हैं। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि यहाँ जो धार्मिक पुस्तक में ये बात आई है कि इनके हिसाब से एक अगर मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, और भी कितने कितने धर्मों के, लिंगायत है, और भी कितने कितने लोग हैं, दलित हैं, तो इन लोगों के बारे में ये बात आई है कि ये लोग जो जन्म लिए हैं तो 10,000 वर्षों तक मलेच्छ योनि में जन्म लेना पड़ेगा। एक बात और ख्याल में रहे कि जिस योनि में जो जन्म ले लिया है वो मरने के बाद ही दूसरी योनि में जन्म लेकर के इनके हिसाब से फिर वो उत्तम गति हो, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऊंची जाति में अपनी सज़ा पा करके, काट करके वो जा सकता है। वरना बीच में जाने का रास्ता चलते हुए रास्ता बदलने की बात नहीं है। एक आदमी अगर शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा, मलेच्छ है तो मलेच्छ ही रहेगा, चांडाल है तो चांडाल ही रहेगा। कोई चांडाल ब्राह्मण नहीं हो सकता है, कोई मलेच्छ, अंत्यज वगैरह ये सब ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, या कोई इस जन्म के अंदर नहीं हो सकता है। उसके लिए मरना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और यही बात इनके यहाँ जो पढ़े लिखे साधु लोग हैं वो यही बात करते हैं। बाकी जो लोग अनपढ़ हैं, बस सियासी लोग हैं, वो इस तरह की घुमाव फिराव बातें करते हैं जो धर्म के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। तो खैर, जितनी बातें आपके सामने आई हैं, आप इससे ये समझ सकते हैं कि अगर हिंदू लोग इस बात को मानना शुरू कर दें, जैसे यहाँ बताया गया है कि जो हिंदू, यहाँ देखें आप, यहाँ से मैं निशान लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ से देखें, ये वाला देखें निशान, ये जो निशान आपके सामने है, इस निशान से आप पढ़ें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी जितने भी हिंदू हैं, अगर वो अच्छा अखलाक अपना करके रहेंगे, अच्छा अखलाक उसका नहीं है, बुरा है, बुराई करता है, सिर्फ बुराई ही करता है, बुराई के सिवा कुछ नहीं करता है, यहाँ ये समझ सकते हैं कि जितनी भी बुराइयाँ हैं वो सब कर रहा है, तो बुराइयाँ ही करता रहता है, तो बुराइयाँ करने की वजह से, पाप करने की वजह से और अपनी आदत बिगाड़ लेने की वजह से आप यहाँ आप आइए, तो वो डायरेक्ट उसका अगला जन्म 10,000 वर्षों तक वो मलेच्छ योनि में जन्म लेगा। मतलब ये हुआ कि एक इंसान की उम्र 50 साल है तो 10,000 में कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कई जन्म हो जाएगा। 1,000 में
20 जन्म तो 10,000 में आप देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 200 जन्म के आसपास हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इनके यहाँ ये बात आई है कि अगर इस जन्म में बुरा करेंगे तो ये तो मज़ा ही मज़ा है सनातनियों के लिए। इससे ज़्यादा मज़े की बात और क्या हो सकती है कि बुराई करो, अपने अखलाक बिगाड़ो, सब कुछ बिगाड़ लो, बिगाड़ने के बाद फिर जो अगला जन्म है वो 100-200 जन्म तक होगा। उस जन्म के अंदर आपको मलेच्छ बनना होगा, फिर आपको मज़ा ही मज़ा है, सब कुछ मिलता रहेगा। दुनिया के अंदर ऐश करेंगे, माल होगा, दौलत होगी, सब कुछ होगा। तो इस तरह से की बातें हिंदू धर्म के अंदर है कि एक सीधा साधा कम अकल हिंदू भी इन बातों को सोचेगा तो यकीनन समझेगा कि ये सब खेल है, ब्राह्मणों का खेल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और हकीकत भी यही है कि सनातन धर्म ब्राह्मणों का खेल है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो बस जितनी बातें आई काफ़ी थी।